और इस बीच बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। दिल्ली से रायपुर आई इंडिगो फ्लाइट का दरवाजा अटका है। तो रायपुर से बड़ी खबर, दिल्ली से रायपुर आई इंडिगो फ्लाइट का दरवाजा अटका। रायपुर एयरपोर्ट के रनवे में आधा घंटा फ्लाइट में यात्री फंसे रहे। इंजीनियर ने ये दरवाजा खोला, तब जाकर यात्री बाहर निकल पाए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल उसी फ्लाइट से रायपुर आए हैं और अब मामले में भूपेश बघेल ने जानकारी दी है। तकनीकी खराबी की वजह से दरवाजा नहीं खुला। तो दिल्ली से रायपुर आई इंडिगो की जो फ्लाइट थी, आधे घंटे तक फ्लाइट में यात्री फंसे रहे, दरवाजा उसका नहीं खुला। फिर इंजीनियर को बुलाकर दरवाजा खुलवाया गया। इसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी इस फ्लाइट में बैठे थे, उन्होंने भी सफर किया था और उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। तो गनीमत ये रही कि ये यहाँ पर कोई हादसा नहीं हुआ या कुछ ऐसी तकनीकी खराबी उस वक्त नहीं आई जब ये फ्लाइट हवा में थी। लगातार इन दिनों इस तरह की खबरें सामने आ रही है तकनीकी दिक्कतों वाली, लेकिन लैंड होने के बाद फ्लाइट का दरवाज़ा आधे घंटे तक नहीं खुला। कहीं ना कहीं ये ज़रूर बताता है किस तरह से जब उड़ानें भरी जाती है उसके पहले क्या फ्लाइट को चेक नहीं किया जाता कि कहाँ पर तकनीकी कमियां हैं, कहाँ पर कुछ खामियां हैं। क्या उसको पहले एक बार जांचा नहीं जाता होगा, और जांचा जाता होगा तो फिर क्या ये इस तरह से चीज़ें आती है सामने, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जुड़ चुके हैं। गौरव, लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से फ्लाइट्स को लेकर खबरें कई तरह की सामने आ रही है। ऐसे में सवाल एक मन में यही आता है कि जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है उसके पहले क्या फ्लाइट को जांचा परखा नहीं जाता है कि कहां पर क्या दिक्कतें हैं? क्योंकि ये तो चलिए दरवाजे की बात थी, लेकिन कोई तकनीकी खराबी भी क्या इसी तरह से छूट जाती है? और इस मामले को लेकर क्या जानकारी? आज जो घटनाक्रम हुआ वो यात्रियों की चिंता बढ़ाने वाला था। रायपुर से दिल्ली, जो दिल्ली से रायपुर है वो फ्लाइट पहुंच चुकी थी सही समय पर, बल्कि बिफोर टाइम पहुंच चुकी थी, लेकिन यात्रियों को लगभग 40 मिनट तक के फ्लाइट के भीतर ही इंतजार करना पड़ा। 2:25 में इस फ्लाइट के रायपुर पहुंचने का समय तय समय पर फ्लाइट पहुंच चुकी थी, लेकिन लगभग 3 बजे तक के यात्रियों को फ्लाइट के भीतर ही इंतजार करना पड़ा, क्योंकि तकनीकी कारणों की वजह से फ्लाइट का जो दरवाजा है वो नहीं खुल सका। चूंकि एरो ब्रिज से फ्लाइट लगी हुई थी, इस वजह से दूसरे दरवाजे को नहीं खोला जा सका। ऐसे में जब इंजीनियर पहुंचे और उन्होंने जांच करने के बाद दरवाजे को, तकनीकी खामियों को दूर करने के बाद खोला, तब यात्री बाहर आ सके। इसी फ्लाइट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आए थे और उन्होंने जानकारी दी कि सभी यात्री जो है वो लगातार प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब विमान का दरवाजा खुलेगा, और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था उनकी चिंता लगातार बढ़ रही थी। हालांकि चूंकि सकुशल लैंडिंग वो कर चुके थे तो इसलिए बहुत घबराने की स्थिति नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं काफी देर तक के दरवाजे का नहीं खुलना यात्रियों को परेशान करने वाला जरूर रहा। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी काफी देर तक के फ्लाइट में ही इंतजार करते रहे। लगभग आधे घंटे का समय हुआ, उसके बाद जब इंजीनियर पहुंचे और उन्होंने तकनीकी खामियों को दूर कर दरवाजा खोला तो यात्रियों ने राहत की सांस ली। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो विमान की चेकिंग की पूरी प्रणाली है, पूरी व्यवस्था है, उस पर जरूर सवालिया निशान खड़े करते हैं कि इस तरह की घटनाएं जो है वो लगातार बार बार हो रही है। और खासतौर पर विमानों को लेकर चिंता इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि अहमदाबाद में जिस तरह की घटना हुई है उससे यात्री परेशान है, पहले ही चिंतित हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, यहाँ पर ये समय रहते दरवाज़ा खुल गया और ये लैंड होने के बाद चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन सवाल फिर भी बनता है कि आखिरकार किस तरह से फ्लाइट्स की उड़ान होती है, क्यों नहीं इसको पहले से ध्यान दिया जाता है, इन तमाम छोटी छोटी बारीकियों के ऊपर क्यों नहीं फोकस किया जाता। बहरहाल बहुत शुक्रिया गौरव इस पूरी जानकारी के लिए।